कि कैसे सोते हैं राजवीर सर, क्या खाते हैं खाने में, क्या खाने से पहले हाथ धोते हैं, ये बचा है। तो मुझे उनकी बात से के बाद लगता है कि बस जीवन में इतनी प्राइवेसी बची है कि भाई मेरा मोबाइल पड़ा, आप देखिए उसमें सारी रील्स है इंग्लिश स्पीकिंग। मैंने 10 बार देखी कि इंग्लिश स्पीकिंग की रील्स। भाई मुझे लगता है कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। मैं समझ लेता हूं, मैं बोल लेता हूं, पर उतनी बोल लेता हूं जितनी हिंदी आती है उतनी अंग्रेजी आती है। मैं इंग्लिश में सोचता नहीं हूं। मुझे लगता है मैं दिन भर यदि इंग्लिश सुनूंगा, इंग्लिश देखूंगा, इंग्लिश बोलूंगा तो मैं इंग्लिश और अच्छी कर लूंगा। मेरे उसमें सारा दिन इंग्लिश वाले चलते रहते। तो मुझे लगता है रील भाई यूं तो अब मैं इंग्लिश की क्लास लेने बैठ जाऊं तो नहीं तो मेरे पास टाइम है न अब इतना वो धैर्य बचा इस उम्र के अंदर जाके। मुझे लगता है अगर मैं 2 घंटे की इंग्लिश की क्लास लूंगा कोई, तो यार क्यों टाइम वेस्ट करूं। इससे अच्छा तो मैं हिस्ट्री में कुछ और पढ़ लूं, 4 बातें और आएगी, बच्चों को और ढंग से बता दूंगा, पुराने पेपर देख लूं, नए पेपर कैसे ट्रेंड के आते हैं, कोई किताब पढ़ लूं हिस्ट्री की, ये ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। फिर भी अपने को अंग्रेजी सुधारनी तो अपने को 30 सेकंड की रील्स तो देख ही सकते हैं। वो लगता है रील्स भी है तो ढंग की देखी जाए। एक क्लास में एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर हमारे वाली पीढ़ी के अंदर एक नई चीज आई है, वो है हम सवाल उठाते हैं सर हर चीज पे, क्यों, वाहे, हम इस प्रकार के ये क्यों करना चाहिए। आप यदि ये भी कहते हो अखबार पढ़ना चाहिए, तो आपको किसी ने कहा अखबार पढ़ना चाहिए, आपने चुपचाप पढ़ लिया, मैं कहा मैंने ये पूछा नहीं क्यों पढ़ना चाहिए, किसी ने कहा पढ़ना चाहिए, हमने पढ़ लिया। इधर हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं क्यों करना चाहिए, आपको जो फिल्म देखनी चाहिए तो हम कहते हैं क्यों करना। और मुझे लगता है तुम्हारा मुख्य ट्रेंड ये है कि किसी भी घटना का वीडियो बना लेना। कोई 2 लोग लड़ रहे हैं उसका भी वीडियो है, जिसके हाथ में मोबाइल था वो छुड़ा सकता था ना। कोई पानी में डूब रहा है उसका भी वीडियो है, किसी की बाइक स्लिप होती हुई गिर रही है उसका वीडियो है, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं उसका वीडियो है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि मेरे कई बार कोई 2-4 दिन पहले मेरे किसी ने फोन किया कि हमने आपका एक वीडियो देखा। कौन सा? ये एक वीडियो जिसमें आपने ये बोला है। ऐसा तो कौन सा बोल दिया होगा, कोई मूवी की पता नहीं किसकी कोई बात की भी, उसने मुझे भेजा, लिंक भेजा कि ये वाला वीडियो। मतलब यार क्लास में नॉर्मल बोली हुई बात है पर किसी बच्चे का क्लास में से कट किया। मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगा यार इसमें उसने वीडियो बना क्या किया। तुम वर्तमान में कम रहते हो, भूत और भविष्य में ज्यादा रहते हो। तुम्हारा मुख्य यह है कि मैं इसका वीडियो बना लूंगा और बताऊंगा, किसी को दिखाऊंगा, ये फ्यूचर है। जबकि मजा वर्तमान में है, भूत और भविष्य में ही नहीं। जो बीत गया, अरे ताली नहीं बजानी। तुम्हारी तीसरी प्रॉब्लम ताली भी है। तुम्हें हर चीज पे तालियां बजानी है। तुम्हें इस बात का अभी तक पता नहीं चला कि किन चीजों पे तालियां बजानी है, किन चीजों पे रुकना है अपने को, है ना। थोड़ा सा वर्तमान में जिया करो कि मैं या कोई तीसरा कोई व्यक्ति कहीं भी कोई घटना हुई, कोई बोल रहा है, कुछ कह रहा है, उस बात का एंजॉय लिया जाए यार। क्यों क्या बोल रहा है पूरा ध्यान उस पर केंद्रित किया जाए, अपने उस शरीर का यूं रोम रोम उस एक पल को जिए और कुछ ही नहीं करे। न कि उसकी वीडियो बनाई जाए, न कि उसके फोटो लिए जाए। आपको क्या लगता है कि मोबाइल 2010 के बाद तो सब लोगों के पास आ गए थे। 2010 के बाद लगभग सब लोगों के पास कैमरे वाले मोबाइल थे। और मुझे याद आता मेरे पास 2008 में 8 के अंदर और बाकायदा कैमरे वाला मोबाइल था। मैं एनिमेशन करता था और उस समय कैमरे वाला मोबाइल था। और मेरे साथ में कई लोग थे, उनके पास बहुत अच्छे मोबाइल थे। मैं 2006 में जब 12th में पढ़ता था तो भी मेरे पास नहीं था, पर हमारा एक फ्रेंड था, उसके पास तब वो एक 10,000 का मोबाइल आता था, नोकिया 6600, तो कीपैड वाला होता था, पर वो मोबाइल उसमें कैमरा होता था, वो मोबाइल रखता था। 10 के बाद लगभग सबके पास थे, कि ऐसा कोई था ही नहीं इसके पास में कैमरे वाला मोबाइल नहीं था। उसके बावजूद 2019 तक आप मेरा एक ही वीडियो नहीं दिखा सकते क्लास का, सिंगल। उस समय भी क्लास में बच्चे, मैं 2012 से पढ़ा रहा हूं, 2012 से 2019 तक जब मैं पढ़ा रहा था, लोगों के पास मोबाइल थे, कैमरे वाले मोबाइल भी थे, और किसी ने वीडियो बनाया नहीं। वो क्लास के अंदर एंजॉय कर रहे थे उन चीजों को। फिर आए तुम 2020 के बाद, आफ्टर कोरोना जनरेशन। मेरे एक मित्र हंसते हैं, मेरे रूममेट रहे काफी सालों तक, वो हंसते हैं कि यार हमें यदि पहले पता होता ना कि तुम बिकेगा तो हमने वीडियो बनाए होते तेरे। हमें पता नहीं था तू भी बिक सकता है। बाकी तूने बातें तो हमें रूम में खूब बताई थी, हम तेरे वीडियो बना बना के चैनल खोल लेते, हमारे भी कमाई होती यार। आज लोगों को देखते हैं कि तेरे एक वीडियो पे इतने व्यूज है, इतने व्यूज है, और कुछ भी तूने बोला उस पर व्यूज आ रहे हैं। हमें कई बार लगता है कि फर्जी बात है, इसको भी लोग क्यों देख रहे हैं। उसके बावजूद तो है, तो यार हम चूक गए यार, वरना तेरे से हम कमा के खा सकते थे, तू हमारे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो सकता था। तो वो मेरे कई बार कहते हैं अब बस
अब एक तरीका हम जिससे हम वीडियो बना सकते हैं, तो 2-1 साल पहले की बात थी जब हम बात कर रहे थे कि अब हम साथ में रहते, रूममेट थे, तो अगर अब तेरे वीडियो वैसे ही बना सकते हैं कि कैसे सोते हैं राजवीर सर, क्या खाते हैं खाने में, क्या खाने से पहले हाथ धोते हैं। ये बचा है तो मुझे उनकी बात से कई बार लगता है कि बस जीवन में इतनी प्राइवेसी बची है कि वो वीडियो आने बाकी हैं, बाकी तो तुमने सारे बना ही लिए, है ना। हाँ, मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहता हूं, सीखनी चाहिए, ग्लोबल लैंग्वेज है, काम आएगी। भाई जब मैं ये कहता हूं कि हमें राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, इसका मतलब मैं ये कतई नहीं कहता कि अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। मैं एग्जैक्टली भारत में सबसे अच्छी इंग्लिश कौन बोलता है? साउथ इंडियन। क्या उनमें से एक भी ऐसा है इसको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ नहीं आती? मेरा सवाल यही नहीं, मेरा सवाल केवल यह है, अपने सबको मदर टंग आती है, अपने में से एक सिंगल आदमी ने इसको मदर टंग नहीं आती। यदि कोई कहता है कि मुझे मेरी बोली नहीं आती है, उसके केवल 2 रीजन हो सकते हैं, या तो शहर में ही पला बड़ा है और उसका कोई लेना देना ही नहीं रहा है, या वो बकवास कर रहा है। इसके अलावा कुछ, हम सबको बोलनी आती है। मैं दुनिया में सबसे अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाऊंगा ना, उस दिन भी ज्यादा अच्छी राजस्थानी बोलूंगा। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल यह है कि अगली पीढ़ी के बच्चों को मदर टंग नहीं आ रही, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरा कभी यह सवाल नहीं रहा कि इस पीढ़ी के लोग राजस्थानी सीखे, इनको तो आ रही है। मेरा सवाल यह है कि पहली से 5वीं तक बच्चों को सिखाई जाए। मेरा सवाल यह है कि मैं जिस दिन 5वीं क्लास में पढ़ता था, मैंने कविता पढ़ी थी 5वीं क्लास के अंदर, धरती दोहरा रही। मेरा सवाल यह है कि अब पहली से 5वीं तक में धरती दोहरा रही क्यों हटा दी गई है? मेरा सवाल यह है कि पहली से 8वीं तक जब पढ़ते थे तो 8वीं में हिंदी की किताब में एक चैप्टर लगता था, खरगोश और कछुए की कहानी, उसका नाम था घमंडी रो सिर नीचो, और वो राजस्थानी का पूरा चैप्टर लगता था। मेरा सवाल यह है कि उस राजस्थानी के चैप्टर को हिंदी से क्यों हटा दिया गया है? हमारी नई पीढ़ी यदि ये भाषा भूल जाएगी, उसके साथ में कई चीजें भूलेंगे। मैं यदि इंग्लिश कितनी भी सीख जाऊंगा ना, तो भी मैं मेरी चीजें नहीं भूल रहा हूं। मुझे मेरी चीजों से उतना उतना लगाव है, मेरी चीजें उतनी उतनी, और हम में से कोई नहीं भूल पाएगा। पर अगली पीढ़ी यदि ये भाषा भूली तो इसके साथ में चीजें चली जाएगी। उल्टा मैं तो चाहता हूं दुनिया के प्रत्येक आदमी खूब सारी भाषा है, इंग्लिश नहीं, मैं तो सबसे पहले तमिल सीखना चाहता हूं कि भारत की सबसे पुरानी भाषाओं के अंदर तमिल है। मैं संस्कृत सबसे अच्छी करना चाहता हूं। मैं कोरोना के अंदर पता नहीं 10 लोगों से मिला था कि मुझे संस्कृत सिखा दो, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे जिनको आती थी, पर उनको कोरोना में डर लगता है कि यार मैं बाहर से जाऊंगा, कोरोना के अंदर कुछ बाहर से ना लेके चला जाऊं। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है दोनों बातें, कतई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी तब है कि मुझे राजस्थान में दिक्कत क्या हुई, तमिलनाडु का एक कंपनी का सीईओ उसी कंपनी के तमिलनाडु के चौकीदार से तमिल में बात करता है। हमारे साथ दिक्कत यह है कि मैं एक कोचिंग में पढ़ाने वाला मास्टर भी बन गया ना, और बाहर मेरे को यदि चौकीदार भैया मिल जाते हैं ना, उनसे हिंदी झाड़ता हूं, मैं उनसे मेरी भाषा के अंदर बात नहीं कर रहा होता हूं। मुझे इस पे शर्म आने लग गई कि नहीं, मैं थोड़ा सा बड़ा आदमी हो गया हूं, इसलिए मेरे को ये नहीं बोलनी चाहिए। मुझे दिक्कत इस बात से है कि हम जब लोग आपस में मिलें तब तो अपनी भाषा का प्रयोग करें, तब कहां दिक्कत है। यदि हम ही हमारी भाषा बोलनी छोड़ देंगे, मैं जिस दिन मेरे को तो यह है कि मुझे हार्वर्ड के अंदर जाके हिस्ट्री का कोई अच्छा डिग्री लेके आनी है, तो जिस दिन मेरे को इंग्लिश अच्छी लगेगी, इंग्लिश आनी चाहिए मेरे को, मैं चाहता हूं अमेरिका किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊं और वहां पर मैं बहुत अच्छी हिस्ट्री के अंदर कोई डिप्लोमा करके आऊं। आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, मरते टाइम 80 साल की उम्र में विद्यार्थी पढ़ना खत्म थोड़ी होगा, कभी ना कभी सीखेंगे, उस दिन अंग्रेजी काम आ जाएगी। मेरे ये है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले दिमाग में आया मेरे कि भारत में परमवीर चक्र विजेता जो है, उन पे मैं वीडियोज बनाऊं खूब सारे। यार 47 के बाद में देश में इतने लोग शहीद हुए, इतने देशभक्तिपूर्ण उनकी जब चीजें पढ़ते हैं, आप अकेले बैठ के पढ़ो तो रोंगटे खड़े होते हैं, और हमारे लोग ही नहीं जानते। कि मैं क्लास में बच्चों से पूछ लूं कि राजस्थान के अंदर ही परमवीर चक्र किस किस को मिले हो, तो बच्चों को पता नहीं होते, और बच्चे यदि बता भी देते तो कौन कौन सी लड़ाई में काम है ये नहीं पता होते। तो मेरा ये था कि मैं इन पे यार अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। अच्छे से वीडियो बनाने क्या करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। मैंने अच्छी अच्छी जो जयपुर में अपने किताबों की दुकानें थी, जयपुर में, जोधपुर में, 2-3 जगह जो मैं जानता हूं, उन सबको मैंने फोन किया। वो मुझे व्यक्तिगत रिश्ते मुझे जानते, मैंने फोन किए कि सेना पर आज दिन तक की जितनी अच्छी किताबें लिखी हुई है, हिंदी में जो लिखी हुई वो मुझे भेज दी जाए। उन्होंने मुझे 46 किताबें भेजी। उन 46 किताबों को मैं पढ़ता हूं, उनसे ये करता हूं। मैं इंग्लिश की नहीं मंगा पाया क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है, जबकि सेना पर सारी अच्छी किताबें इंग्लिश में। मैं केवल इसलिए किसी एक सब्जेक्ट को क्यों छोड़ दूंगी, मुझे भाषा नहीं आती है। मैं चाहता हूं कि मैं फुटबॉल के बारे में खूब सारा पढ़ूं,
कि मुझे नहीं खेलनी आती, पर मुझे फुटबॉल बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि दुनिया के पुराने गेम्स में से एक है जो कभी मजदूरों ने शुरू किया था और आज दुनिया में सबसे अधिक देखा जाता है, और उसका सारा का सारा रिकॉर्ड्स इंग्लिश में है। मुझे लगता है इंग्लिश अच्छी आएगी उस दिन मैं ये और अच्छे कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि यार इंग्लिश फिल्में बहुत अच्छी देखी जाए, देख लेता हूँ, समझ लेता हूं मैं, पर उतना वो जब आप पारंगत नहीं होते तो उसके साथ ट्यून नहीं मिला पाते आप, और अच्छी हो जाएगी उस दिन ट्यून मिला पाएंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं कि मैं मेरी भाषा छोड़ दूं और कर दूं। मैं अभी मेरे से एक दिन पिछले दिनों किसी ने कहा था कि आप क्लास में तो हिंदी बोलते हो। मैंने कहा क्योंकि आरपीसी का पेपर हिंदी में आता है, इसलिए नौकरी हिंदी से चल रही है। जिस दिन आरपीसी का देगा ना पेपर राजस्थान में लेंगे, विद्या की सौगंध, अपने नाम ही नहीं लेंगे हिंदी का। लड़ाई इसी बात की तो है कि वहां पर नहीं आ रहा है, और मैं फिर भी चाहता हूं अभी आरपीसी राजस्थानी पेपर ना लगाए, अभी ना लगाए वो, क्योंकि इस पीढ़ी के बच्चों को नहीं आती, वो हमारी अगली पीढ़ी को तैयार करे। अभी आप जैसे ही राजस्थानी के अंदर पेपर लगाओगे, बच्चे कहेंगे जब हमने ये पढ़ा ही नहीं तो सवाल कैसे पूछा। आप पहली से 5वीं तक पढ़ाओ बच्चों को, आज के 10 साल बाद में हम एक पूरी पीढ़ी तैयार कर देंगे जिसको ये भाषा आ रही होगी। मैंने अभी एक क्लास के अंदर बच्चों को लिखवाया कि जेम्स टोड आपको ही पढ़ाया होगा मैंने से, तो मैं लिखा है आपको कि जेम्स टोड ने संस्कृत, फारसी और उस दिन मैं बोला भी था राजस्थानी के स्रोतों का प्रयोग किया। ये कहा आप में से कोई क्लास में कोई बच्चा मेरे से बाहर आके साथ पूछ रहा था सर हिंदी की क्यों नहीं, टोड ने हिंदी के सोर्स काम में क्यों नहीं लिए, क्योंकि तब राजस्थान में हिंदी किसी को आती नहीं थी, इसलिए हिंदी की कोई बुक ही नहीं थी। हिंदी हमें राजस्थान में 1947 के बाद सिखाई गई, 47 के बाद सिखाई। 70 साल में आज हम कह रहे हैं कि हमारी भाषा हिंदी है। 10 साल आप बच्चों को राजस्थान सिखाओगे, हम अपने आप सीख जाएंगे, वो तो मदर टंग है। ये तो आज भी नहीं बोली जा रही। 70 साल हो गए, मैं 36 साल की उम्र ले गया, हिंदी में पढ़ाता हूं, हिंदी में पढ़ा हूं, हिंदी सब कुछ माध्यम रही है पढ़ने का, उसके बावजूद नहीं बोली जाती। आज दिन तक नहीं पता चला कि इन दो को बोलना कैसे है। मेरे लिए सारे यही हो जाते हैं। सड़क, शिव और षटकोण में मुझे अंतर मालूम ही नहीं हुआ कभी। कारण ये नहीं है कि मैं कमजोर विद्यार्थी हूं, कारण ये है कि मेरी जीभ इसी प्रकार से पलटा खाती है। मेरे क्षेत्र में इसी प्रकार से लोग बोलते हैं, मैं कभी नहीं बोल पाया कि इनको आधे कैसे बोलूं। मेरे लिए हमेशा पूरे अक्षर रहे, मेरे लिए विकल्प है, संकल्प है, क्योंकि मेरी भाषा में आधे थे ही नहीं। राजस्थानी में आधा वर्ड ही नहीं होता है, नहीं होता है तो मैं घर के अंदर इसी प्रकार से बोलता था, वही मैं हिंदी में लाया। उस एक्सेंट को मैं कैसे चेंज कर लेता, वो के वो बोलता हूं, मेरे लिए नहीं बोला जाता। अब बहुत बाद में जाके जब मैं पढ़ाने लगा तो मुझे लगा ये बुरा लगेगा, तो थोड़ा सुधारना शुरू किया। अब स्प्रिंग बोर्ड बोलते हैं, मैं तो पढ़ता था तभी इसको स्प्रिंग बोर्ड ही का है। मैं कैसे बोल पाता इस चीज को, मेरे लिए नहीं थे आदेश है। सप्लेंडरी होता है, स्कॉर्पियो है। आप किसी गांव के किसी आदमी से बात कीजिए, हमारा स्कॉर्पियो ले आया। आप पंजाबी के गाने सुनिए, आप कपिल शर्मा टीवी का सबसे हिट कलाकार होगा, आप उसके इसको देखिए आप कभी, क्यों एक बार बोल पाता है क्या? कभी नहीं बोल पाया था। 1000 एपिसोड पड़े होंगे इसके यूट्यूब पे। वो जो बता दो इन तीनों में डिफरेंशिएट करना है क्या, उसको कैसे आएगा? उसकी मदर टंग पंजाबी है। आज ही पंजाबी गाने सुनिए, उनमें सब में है तेरी इंस्टा वाली डीपी दा स्क्रीन शॉट में रखी आसी, स्क्रीन शॉट नहीं। अगली पीढ़ी तैयार कर ले, अगली पीढ़ी को आ जाए, एक पीढ़ी तैयार हो जाएगी, फिर वो अगली पीढ़ी को अपने आप तैयार कर ले। है क्या वास्तव में चीजें ये है कि जिस दिन आपकी जब मदर टंग खत्म होती है ना, उसके साथ में बहुत सारी चीजों को ले जाती हो। क्या आपको अजीब नहीं लगता कि आप राजस्थान के लोग हो सारे, और आपको राजस्थान की कल्चर भी कोई मास्टर क्लास में आगे पढ़ाता है? आप किसी दूसरे राज्य के स्टूडेंट से मिलिए और उसको कहिए कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की कल्चर पढ़ाते हैं क्या कोचिंग में? आती है, उनको पता ही होता है गणेश चतुर्थी कब आती है, क्योंकि उनकी क्लासों में शुरुआत से पढ़ाया गया। हमें अपने साथ बड़ा धोखा है भाई साहब कि आप राजस्थान जी के पूछते हो हर कंपटीशन में, हमें पढ़ाते हो ही नहीं। मेरे कभी नहीं समझ में आया, हर पेपर में रीजनिंग पूछते हैं, तो पढ़ाते क्यों नहीं 10वीं तक? अब कहते हो पिता की, माता के, बुआ के, फूफे का लड़का आपका क्या लगता है, तो पढ़ाते ना तुम 10 तक। 10 तक तो किसी क्लास के अंदर इस प्रकार की चीजें आपने पढ़ाई नहीं। अचानक आपने कंपटीशन ला कहा कि ये बंदा रेशनल है कि नहीं हम चेक करेंगे, इस बंदे में लॉजिकल कितना है हम चेक करेंगे। उसके बावजूद हर एग्जाम के सिलेबस के ऊपर लिखा हुआ है
ग्रेजुएशन तक का सिलेबस पूछा जाएगा। तो ग्रेजुएशन में कहां पढ़ाया आपने? कहां पढ़ाया ग्रेजुएशन के अंदर हम आपने? दिक्कत उन चीजों से। राजस्थान का साहित्य पढ़ेंगे, 150 किताब लिखते हैं, 150 आदमी, उनकी 350 किताबें, सबकी 2.5 घोटे मारते हैं बैठे बैठे। कन्हैयालाल सेठ किताबें लगा देते रहे। अच्छा, पढ़ाई हमें हिंदी की कहानियां पूछते हो राजस्थानी वाली। कितने एग्जाम के अंदर पूछी प्रेमचंद जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी? पढ़ाई तो हमने ईदगाह थी, पढ़ाई तो हमें निर्मला थी, पढ़ाई तो हमें 2 बैलों की जोड़ी थी, 2 बैल पढ़ाए थे, पढ़ाई तो हमें बड़े घर की बेटी थी। मुझे याद है प्रेमचंद जी कौन कौन सी कहानियां कहां कहां लगी हुई थी। पूछते हो कि निर्ग्रंथ किसने लिखा, पूछते हो हमसे ये कि बातारी फुलवारी किसने लिखी। तो बातारी फुलवारी पढ़ाओ बच्चों को, ताकि एक तो इसमें तारतम्य आए, एक जो चीजें हमारी है, सोसाइटी की चीजें हैं, वो सोसाइटी चीजें हमारे पास में रहे, वो निकले नहीं। बाकी दुनिया की सारी भाषाएं सीखनी है। एक हाँ, कोर्ट में ये दलील दी थी कि राजस्थानी है ना 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो आप राजस्थानी एग्जाम में कैसे पूछ सकते हो? मैं कहा यार उसको समझाओ, अंग्रेजी भी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है 8वीं अनुसूची में। पूछ रहे हो ना आप? सीखते धीरे धीरे 20 एक नंबर की थी, थोड़ा सीख जाते, 13 में आए थे, 25 में आते थे, 10-12 साल में थोड़ी चीजें आ जाती। नहीं खींची, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आपने आप करना, सारी तमाम भाषाएं सीखना, कभी किसी भाषा से प्रेज नहीं। और वही है, माँ माँ वह, मासी मासी वह।